अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप? खैरियत से हो? ठीक हो? हाजिर हैं हम एक नए दिन में, नए व्लॉग में, नई वीडियो में, नए दिन के साथ, नए बिजनेस आइडिया के साथ। बल्कि आज तो मैं सोच रहा हूँ आपको कोई बहुत सी मुनफरिद चीज़ सिखाऊं, बताऊं, समझाऊं। बिस्मिल्लाह। ये जो शराज भाई है ना हमारे, इनके पास बहुत नॉलेज है। उसकी मेन वजह ये माशाल्लाह कि इन्होंने जो है ना बिजनेस संभाला हुआ है बहुत बड़ा, रिटेल का माशाल्लाह। सेलमैन बिजनेसमैन कैसे बन सकता है? अपनी शॉप, अपनी दुकान, अपना कारोबार, ख़ुद का काम, वहाँ तक सफ़र ले जाएं, वो थोड़ा तजर्बा दें। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बंदे ने जिसने सारी स्ट्रगल कर ली है, जैसे 7-8 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है एक सेलमैन को। अच्छा, तो उसके बाद 50 साल भी आप जितना मर्जी तजर्बा में, 7 साल का 5 साल का लड़का सेलमैन हो जाता है। अब आप चाह रहे यार मैंने सेलमैन ही कर ली, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने काम कर लिया, अब मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। आप उसी टाइम कोई कमेटी डालें, मतलब आपने साल के अंदर अपना बिजनेस शुरू करना है। उसके लिए आप कहीं में 2000 रुपये की कमेटी डालें ताकि आपके पास 1-1.5 लाख जमा हो जाए। जब आपने कमेटी डाल ली है, उस प्रोसीजर से निकल गए, आपके पास अब अब्बू की तरफ से आ गए या कि कोई भी किसी भी तरीके से 1-1.5 लाख आपके पास आ गया। अब 1-1.5 लाख के साथ आपने ये करना है कि आपने कारोबार के लिए जाना है और आपने देखना है कि यार 1.5 लाख में ऐसी कौन सी चीज़ें जो मुझे डबल कर दे। वैसे तो मैं आपको कुछ चीज़ें टिप करवा दूँ नोट करवा दूँ जिसमें पैसा ज़्यादा होता है। कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा पैसा है, लेडीज़ अंडर गारमेंट्स में बहुत ज़्यादा पैसा है, जेंट्स अंडर गारमेंट्स में बहुत ज़्यादा पैसा है, परफ्यूम में बहुत ज़्यादा पैसा है। अब गारमेंट्स तो ऐसी चीज़ है ना, एक गारमेंट्स में आपको गारमेंट्स की एक मिसाल देता हूँ। अगर मुझे बैठे बैठे करोड़ रुपए चाहिए ना, तो मैं जारी बात है, हम लोग गिव एंड टेक से करते हैं। लोगों से माल लेता हूँ और आगे बेचता हूँ, फिर पैसा आता है, लोगों को देता हूँ, लोगों से और माल ले लेता हूँ। अब इस ब्याह में अगर मुझे करोड़, 2 करोड़ या 10 करोड़ चाहिए ना, तो मैं किसी की भी पेमेंट रोक सकता हूँ 10 दिन में। सबसे अर्जेंट तरीका जो है ना बगैर कमेटी डाले, वो एक आपका बिजनेस। कि आप आराम से करोड़ों रुपया इकट्ठा कर सकते, किसी की चेन रोक के कि इनको पेमेंट नहीं देना। उसको बता दो यार मेरे घर शादी है या मेरे घर ये इमरजेंसी है, मैं एक हफ्ते नहीं, जैसे मैंने दुकान की रेनोवेशन करवानी, इस तरीके से आप गारमेंट्स कर सकते हैं। पर बैक टू स्टोरी कि आपने एक बिजनेसमैन कैसे बनना है। आपके पास 1-1.5 लाख रुपये है ना, आपने हिसाब से आप देख लें अपनी जो फील्ड जो करनी है उस पर आप जाएँ। आप कहें यार मैंने परफ्यूम्स वगैरह लेने हैं, तो मैं परफ्यूम की आपको मिसाल दे रहा हूँ, परफ्यूम्स वगैरह लेना चाहता हूँ ₹1,00,000 के, तो आप मुझे काइंडली परफ्यूम दे दें। परफ्यूम लेने से पहले परफ्यूम का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कोई भी फील्ड है उसका एक्सपीरियंस होना लाजमी है। लेने के बाद आप उसको ₹1,00,000 दें या 50,000 दें, उसका परफ्यूम लेके आ जाए, कुछ टाइम मेहनत करें, उसको बेचें। बिकता ना बिकता मुकद्दर नसीब है। 10 दिन लगाए, 15 दिन लगाए, कुछ पैसे बचे। अगली बार आप बेशक मिसाल देता हूँ ₹1,00,000 का सामान लिया, ₹10,000 का बिका, ₹10,000 की आप परचेजिंग करने जा रहे हैं। अब आपने उसको 10,000 नहीं देना, अब आपने उसको 8,000 देना और आपने बोलना कि यार मेरे पास 2,000 नहीं, मैं आपको दुकान पे जाके भेज दूंगा। वो पहले आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, पर छोटी अमाउंट इसलिए वो रिस्क ले लेगा। वो कहेगा यार खैर है 2,000 कारोबार कर रहा है तो करेगा नहीं मेरे साथ, बाकी मुकद्दर नसीब। तो आप उसे 2,000 दुकान पे जाके भेज दें। इससे एक एतमाद हो जाएगा कि आप नौसरबाज बंदे नहीं हैं, आप जो है उसको पेमेंट दे रहे हैं। इसी तरह फर्दर ऑन जब आप 50,000 की परचेजिंग करने जाए, नेक्स्ट टाइम 1 महीने बाद आपने देखा 50,000 का माल बिक गया, 50,000 का माल बच गया। 50,000 के लेने के टाइम आपने 40,000 उसको देना और 10,000 उसको बोलना कि यार मेरी 2 दिन तक पेमेंट आएगी, मैं इंशाल्लाह आपके अकाउंट में करा दूंगा, तो आप मुझे ये माल दे दें। वो आपको देगा, 10,000 का रिस्क ले लेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हर बंदा लेता है 10,000, क्योंकि वो उसका मुनाफा ही होता है। जो 10,000 40,000 50,000 का आपने जो सामान लिया ना, वो 10,000 मुनाफा ही होता है। वो कहता है यार अगर ये आएगा तो मेरा ही कारोबार चलेगा ना, तो 10,000 का वो रिस्क ले लेता। 2 दिन बाद आपने 10,000 को भेज देना। अब आपका और उसका एतमाद बहाल होना शुरू होगा कि यार ये बंदा मेरे साथ काम करेगा, ये पैसे लेके भागेगा नहीं। इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करते रहे। जब आप 2 करेंगे, फिर 2 लाख का माल लेने के, 1,00,000 का उधार कर लिया, 1,00,000 का कैश कर लिया, फिर इसी तरह 5 लाख का माल लिया, 2.5 लाख कैश कर लिया, 2.5 लाख उधार कर लिया, इसी तरह 10 लाख का माल लिया, 5 लाख का कैश किया, 5 लाख का उधार कर लिया, और ये सो ऑन चलता रहेगा। 50 लाख से करोड़, करोड़ से 10 करोड़ होता जाएगा। अगर मुझे भी पैसे मैं कोई शॉपिंग मॉल डालता हूँ ना, कोई बहुत बड़ा, एक कम व बेच भी शॉपिंग मॉल को भरने के लिए तो कम व बेच भी 10 से 12 करोड़ रुपये का माल चाहिए। अब मेरी गुडविल इतनी है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर मैं किसी से माल लेना चाहूँ ना कि मुझे माल चाहिए, 10 करोड़ का माल मुझे इस तरह देंगे। मैंने 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया, उसको 1 रुपया भी नहीं दिया, वो 10 करोड़ का माल मुझे देगा। एतमाद क्यों? क्योंकि मैंने उसके साथ इसी तरह किया था कि उसका मेरे पे आंखें बंद करके ट्रस्ट है कि मेरे पैसे लेट हो सकते हैं, कहीं जाएंगे नहीं। मैं बेशक 50 करोड़ का ले लूँ, मैं बेशक 1 अरब का ले लूँ, मुझे देगा गुडविल, क्योंकि मेरी गुडविल बनी हुई है। बकाया यही है कि इस तरीके से आप एक सेलमैन से एक बिजनेसमैन बन गए। एतमाद आपने करना। बेशक आपके पास 5 लाख पड़ा हुआ है या ₹1,00,000 पड़ा, आपने कभी भी उसको नहीं देने। पहली बारी में देने हैं, क्योंकि पहली बार आप कर रहे हैं, उसके साथ बैठे हैं, चाय पिए हैं, उसको अपनी दुकान पे बुलाएं कि यार आप मेरी दुकान पे विजिट करें। और उसके बाद आपने स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कि 6 महीने, साल के अंदर आप एक प्रॉपर बिजनेसमैन बन जाएंगे कि आप चीज़ें लेते रहे और बेचते रहे, लेते रहे, बेचते रहे। और फिर आप किसी की गारंटी, मिसाल देता हूँ, उस बंदे से गुडविल बनने के बाद, एक बंदा आपने एतमाद में ले लिया ना,
उसी की मार्केट से आप कोई चीज़ लेंगे ना तो आप उसको तारुफ करा सकते हैं यार कि आप फलाने दुकानदार से मेरा पूछ लें, मैं कैसा बंदा हूँ, वो आपकी गारंटी, वो कहेगा मैं आपको माल दे दूँगा, मुझे उससे कॉल करवा दो। और 100 आने एक और पार्टी आपके साथ जुड़ गई, 100 आने एक और पार्टी जुड़ गई, और करते करते आपके पास करोड़ों का माल देने के लिए लोग तैयार हो, और आपका एक शॉपिंग मॉल खोल सकता है या कोई भी कारोबार। ये मैं किसी भी कारोबार में आप अप्लाई कर सकते हैं, बेशक वो कॉस्मेटिक्स हो, परफ्यूम हो, कोई भी चीज़ हो, इस पे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। एतमाद एक बार हो गया, बेशक वो दोस्तों का ही हो, दोस्त से उधार लो ना और आप उसे वक्त पे उधार दे दो तो वो अगली बार आपको उधार देगा, क्योंकि यार आपने उसको पिछली बार उधार दिया था वक्त से। अगर आप पहली बारी में गोली करा दोगे ना, वो अगली बार आपको नहीं देगा। इसी तरह आपने उसको कर बोला दुकान पे जाकर मैं दूंगा और आपको मैं हॉस्पिटल आ गया हूँ या मेरे जेन से निकल जाता, तो वो अगली बार आपको 1 रुपये कभी नहीं उधार देगा। ये सफ़र है एक सेलमैन से बिजनेसमैन बनने के लिए। और जो बंदा बिजनेसमैन एक दफ़ा बन जाए तो उसको बड़ा बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ चीज़ें, बिल्कुल, मैं गोल्डन पॉइंट आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो मैंने ज़िंदगी से सीखा है। कभी भी एक बास्केट के अंदर आपने सारे पैसे नहीं रखने। अगर आपके इनकम जनरेट होना शुरू होगी, बार बार उसी में पैसे ना डालें, बार बार उसी में पैसे ना डालें। अगर आपके पास, मिसाल देता हूँ, 10 लाख और 10 लाख से आपने 10 लाख कमा लिया तो 5 लाख, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 10 के साथ आपने 10 कमा लिया, यानी 20 लाख आपके पास पड़ा हुआ। 5 लाख आप वापस अपने बिजनेस में डालें और 5 लाख का एक और नई चेन खोले। अगर आप परफ्यूम का काम करें, आप कॉस्मेटिक में 5 लाख डाल लें। अगर आप गारमेंट का काम करें तो आप किसी फास्ट फूड में डाल लें। नहीं चेंज करते रहे। कल को अगर अल्लाह ना करे कोई मिस ऐप हो जाए, कोई अल्लाह ना करे दिवालिया हो जाता है, कोई आग लग जाती, तो आपको पता होता है कि यार मेरे पास स्टैंड बाई दूसरा बिजनेस है। आपने कभी भी वो 10 के 10 अंडे एक ही टोकरी में नहीं डालने। फिर जब दोनों में से पैसे आने लग गए, दोनों में से थोड़ा सा निकाल के प्रॉपर्टी में डाल दिया, इन दोनों में से आने लग गए, थोड़ा सा निकाल के फास्ट फूड में डाल दिया। ऐसे स्विच ऑन करते रहेंगे, आपके पास इतनी ढेर चेंज होगी कि ये खाने का बिजनेस डाउन हो गया तो कपड़े में से आ गए, कपड़े का बिजनेस डाउन हो गया तो प्रॉपर्टी में से आ गए। इस तरह करके आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो। मेरी उम्र 30 से कम है और मैं सारा बिजनेस मैनेज कर रहा हूँ। अगर आप मेहनत करेंगे, अब आप दिखाएंगे कि आपको तजर्बा है, आप कर सकते हैं, तो ख़ानदान में भी आपकी इज़्ज़त होगी। आसपास की दुकानदार वाले भी जानते हैं कि यार ये कम उम्र में इसने हमसे ज़्यादा मेहनत की हुई है। हर जगह जाएंगे ना आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। मिसाल तो कोई भी बंदा, मुझे कोई कस्टमर भी अगर बहुत अच्छी पोस्ट से मेरे पास आता है और वो जब वो मुझे देखता है कि मैं सारी चीज़ को रन कर रहा हूँ, बड़े अच्छे तरीके से रन कर रहा हूँ, वो खुद भी मुतासिर होता है कि यार इसकी उम्र देखे, इसके तो हम उम्र के जो लड़के हैं वो तो नशे तमाशे कर रहे हैं और ये काम कर रहा है, ये अच्छा बंदा है। सारों के ग्राफ में वो मुझे एक अहमियत देगा कि यार एक तो बिजनेसमैन है, दूसरा मैच्योर है, और थोड़ा सा कोशिश किया करें कि न्यूज़ वगैरह देखा करें ताकि आपको दुनिया की भी नॉलेज हो कि यार अभी मौसम आने लगा है, बारिशें होंगी तो हमने बचानी, बर्फ़ ज़्यादा पड़ेगी इसलिए हमने जैकेटों का माल ज़्यादा लेना है। बारिशें नहीं हो रही इसका मतलब हमने जैकेटों का माल लेना है। न्यूज़ हर चीज़ पर बहुत असर देती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आजकल हाल ही जो देखें चल रहे हैं, सैलाब आया हुआ है सवात अली साइड पे। अब इसका असर पूरा 1 साल उनके ऊपर रहेगा। बेशक ये 10 दिनों में 15 दिनों में वाइंड अप हो जाए और 1 महीने में सारा कुछ बिल्ड अप हो जाएगा दोबारा, पर लोगों के दिल में एक बात घुस गई कि भाई नहीं जाना। इस तरह के कोई मसले मसाइल होते हैं मुल्क के हवाले से, तो बिज़नेस को बहुत इम्पैक्ट करता है। तो आपने परचेजिंग भी अपनी उस हिसाब से ही करनी है। तो मोरल ये कि यार ज़िंदगी जो है पूरी बहुत लंबी होती है, सारा दिन सारी ज़िंदगी सीखने को मिलती है। कुछ वो मेरे से सीख रहे हैं, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप मेरे से सीखेंगे, पर ये सारा उनके लिए है कि यार जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो मजबूर है, जो जिनको समझ नहीं आती यार हम कैसे मोटिवेट हो, हम पहला स्टेप कैसे लें। अच्छा, वो बात याद आ गई, बताएं। आपके फार्मूले से दोबारा माइंड पीछे ले गया, याद आ गई। भाई को एडमिशन नहीं मिला था स्कूल में, और जिसने एडमिशन नहीं दिया था भाई को, उन्हीं की जो बेटी है उसको उसने 50-60 लाख लगा के डॉक्टर बनाया। डॉक्टर बनाने के बाद उसकी सैलरी 50-60 हज़ार से ऊपर नहीं गई, मतलब। और जिनको निकाला वो माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको बहुत दे। मकसद ये है कि हम ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करके घर बैठ जाएं। बिज़नेस सीखना बहुत ज़रूरी है। आजकल की टीचर्स को चाहिए कि वो बिज़नेस सिखाएं। मैं एक टीचर्स को ये एडवाइस देता हूँ, बहुत ज़्यादातर जो टीचर जो होते हैं ना, वो हमारे बाप की जगह होते हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, पर कुछ उनको भी पता नहीं होता कि मैं चाहता हूँ, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है ये कि वो अपने स्टूडेंट्स को लाजमी एक बार बताया करें कि बच्चे आप जो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो ना, बैक बेंचर जिनको बोलते हैं हम लोग, आप जो टाइम ज़ाया कर रहे हो आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करो, पर मैं कुछ आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, आप अपने साथ ये बांध लें। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट क्लास से लेकर मैट्रिक तक। लेकिन एक मज़े की बात है, टीचर्स खुद भी बिजनेस कहाँ करते हैं, वो भी जॉब ही कर रहे हैं। और जॉब कोई भाई जॉब असल में इशू ये है कि उनके पास बिजनेस नहीं होता, पर उनके कंधे पे जिम्मेदारियां डाल चुकी होती हैं।
बेसिक उनके पास नहीं, तो पर वो इस चीज़ को गिल्ट फील कर रहे होते हैं कि यार अब गलत है। 70,000 रुपये में हम अपना घर कैसे चलाएं, सही बात। क्योंकि अब वो और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस पर गाल दी होती है। पर मैं अपने टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली हफ्ते में या महीने में एक बार बच्चों को बोला करो, बच्चे आज किताबें बंद कर दो, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने बड़ों की इज्जत करें। दूसरा, घर का जब आप जवान हो जाएंगे 17-18 साल के, तो आपने जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेनी है। ये नहीं कि आप इंतज़ार करें मेरी शादी होगी, मेरे साथ कोई ट्रेजेडी होगी तो फिर मैं वो जिम्मेदारी लूँगा। बेटा आपने अपनी बहन की शादी भी करनी है, बेटा कल को आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आप अपने बच्चों को जब मोटिवेट कर रहे होगे ना, तो आपके बच्चे आपसे एक सवाल पूछेंगे, पापा जी ये तो सारा दादाजी का है, आपने क्या किया, आप हमें मोटिवेशन दे रहे हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि आप कुछ करोगे ना तो आप अपने बच्चे को गाइड कर सकते हो। मिसाल तो मैं अपने वालिद साहब की बताता हूँ। मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए इतना कुछ किया ना कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मैं अगर कुछ भी बोलूँगा ना तो मैंने उनकी पूरी लाइफ देखी, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया। आज मैं उनसे मुतासिर और आज आगे मैं स्ट्रगल करूँगा और मैं अपने बच्चों को ये बातें सिखाऊंगा कि बेटा टाइम नहीं ज़ाया करना। ज़ाहिर बात है, मैं अगर बिज़नेस में अपने पैसे उड़ाऊँगा, मेरे बच्चे कुछ सीखेंगे ही नहीं, आगे वो पैसे उड़ाएंगे और एट द एंड हम दोबारा रोड पे आ जाएंगे। मैं इनसे मुतासिर क्यों हुआ पता है आपको? ये इस स्टेज में है कि ये ऑफिस देख रहे हैं माशाल्लाह, इस ऑफिस में ये आराम से बैठ कर मज़े से चाय पिए, कॉफ़ी पिए, पिज़्ज़ा खाएं, रोल खाएं, आराम से बैठे हैं, टेंशन नहीं है। लेकिन इस ऑफिस को छोड़ कर ये नीचे काउंटर में बैठे हुए हैं, ये बात मुतासिर करने वाली है। मेरा ऊपर ये इतना अच्छा शानदार ऑफिस है, पर मैं 365 दिन सब कुछ होने के बावजूद मैं अपनी शॉप से ऑफ नहीं करता। मॉल की शॉप से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपने जो मॉल है, शॉपिंग मॉल से छुट्टी करता ही नहीं। 365 दिन आपको जब भी कोई भी बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, वाकई शान मॉल में मुझे देख सकता है कि मैं उधर ही 24 घंटे बैठा होता हूँ। कभी भी नहीं मैं आपको नजर आएगा कि हाँ कभी नमाज़ पढ़ने गया हूँ तो कोई आए तो देखे काउंटर पे नहीं तस्वीर लेने लाइव है। नमाज़ पढ़ने के लिए कभी चले जाते हैं, या और कोई शॉपिंग मतलब सैम्पलिंग वगैरह होती है, खरीदारी के लिए जाना पड़ता है। जारी पता है बिजनेस से खा रहा हो तो बिजनेस के लिए जाऊँगा तो होगा ना, लोगों ने माल लेके मेरे पास तो नहीं आना करोड़ों रुपये का। तो ये कुछ होता है। मैं असातिज़ा से कहता हूँ कि प्लीज़ हफ्ते में, साल में, या प्रिंसिपल को कहता हूँ कि वो सुबह असेंबली के टाइम 5 मिनट के लिए बच्चों को बता दिए करें कि यार ये बच्चे जो आप पढ़ रहे हो ना ये ठीक है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपनी बहन की शादी करनी। वालिद साहब का पता थोड़ी होता है, आज है कल नहीं है। एकदम आप रोड पे आ जाओ कि यार बहन की शादी करनी है, मैं क्या करूँ। माँ है, या अल्लाह ना करे कोई और मिसहैप हो जाता कि आप यूके चले जाते हो, या यूके थे यूके से इधर आ जाते हो, तो ये एहसास लाजमी दिलवाओ। बेटा ये 15 साल हैं तुम्हारे पास, 15 साल बाद तुम मैट्रिक करके यहाँ से चले जाओगे और दुनिया के धक्के खाना शुरू हो जाओगे। अगर आपने इनको छोटी उम्र में ये मोटिवेशन दे दी होगी ना कि आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी, वो जैसे ही उस नशे तमाशे वाली ज़िंदगी में घुसने लगा होगा ना, उससे पहले ही वो जिम्मेदारियों में घुसना शुरू हो जाएगा। ना कि वो कहेगा मैंने मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, मैंने तो पार्टी करनी है, मैंने दोस्त को फ़ोन मारा कोयटा चाय पीने चलें, दोस्त को फ़ोन मारा भी फजूल कॉलेजों के चक्कर लगाएंगे और इस्लामाबाद की रोडें नापते रहेंगे। आपने वो काम नहीं करना, आपने 12 घंटे को अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज़ करना है और तब जाके आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। ये मेरा उस्तादा को पैगाम है कि आप बच्चों को मोटिवेट करें। मैं बहुत सारे उस्तादा को बोलता हूँ कि यार बच्चे आते हैं आपके पास पढ़, इतनी ज़्यादा फीसें देते हैं आपको, आप उनको समझाएं तो सही, बेटे आप अभी ये कर रहे हो, ये आपका दोस्त है, इसके वालिद साहब क्या करते हैं, ये कर्नल है, ये जनरल है, तो ये कहीं ना कहीं मूव ऑन हो जाएगा। ये बंदा जो है ना, ये बिजनेसमैन है, आपके अब्बू जो है वो एक तनख्वाहदार हैं, किसी जगह पे रेडी लगाते हैं या किसी ऑफिस में क्लर्क है, बेटा आप नहीं सर्वाइव होगी, ये 2 सर्वाइव हो जाएंगे। आप अपना सोचो, इन्होंने आपके घर राशन नहीं डाल के देना, आप अपना स्टेप लें। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके साथ आपकी कितनी बहनें हैं, आप उनसे पूछें, उनको मोटिवेट करें कि यार पढ़ो, ये अब मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। पर आपको मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि आपने जो है अपने सिर पे जिम्मेदारी लेनी है। आपने देखना जब मेरे बाप के कमर या घुटने में दर्द शुरू हो गई है या वो बीमार हो गया है, मिसाल देता हूँ, आप एक बहुत अच्छी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप स्कूल से आते हैं, एक दिन आप देखते हैं आपके वालिद साहब को ना अचानक पता चलता है कि जी शुगर हो गई है। आप हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल वाले आपको बोलते हैं कि यार कि वालिद साहब को तो यार शुगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और आपने इसको पकड़ा ही नहीं, तो साल से इनको शुगर है, तो इनका मैंने इलाज करना है। आपके वालिद साहब 20,000 30,000 तनख्वाह लेने, ऑपरेशन आ गया लाख रुपए का, अब आप क्या करोगे? अब इन शॉर्ट आप भीख मांगोगे, आप अपने दोस्तों को फ़ोन मारोगे, यार उधार दे दे, चाचे की मिन्नतें करोगे, मामे की मिन्नतें करोगे, यार मुझे पैसे दे दो, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। बाप को बचाना ना, बाप से प्यार करते हो, बाप बच गया, चाचे मामे ने पैसे दे दिए, अब आप पूरी ज़िंदगी अपने बाप चाचे के जो है वो मकरूज़ हो गए। क्यों? ये गलती आपकी थी कि आपने 15 साल 16 साल में अपनी मेजोरिटी को सीखा नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यार आपके बाप को किसी टाइम भी कुछ हो सकता है, मेरी माँ को किसी टाइम भी कुछ हो सकता है, मेरी बहन की शादी किसी टाइम भी हो सकती है, हमें कर्जा लेना पड़ जाएगा, उस कर्जे से बचने के लिए आपको मेच्योर होना पड़ेगा। या आप बच्चों को सिखाएं
उनको बताएं कि यार बेटे आप अपने बाप से प्यार करते हो, अपनी माँ से प्यार करते हो, अपनी बहन की खुशी से शादी करना चाहते हो, तो आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। आप सिखाएं, मैं नहीं कहता रोज़ करें, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार। अगर कोई प्रिंसिपल मेरा देख रहा तो वो कभी कभी महीने में एक बार लेक्चर दे दिया करे बच्चों को, कि उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। बनिस्बत ये कि उनको पता ही नहीं। आज मैं 17 तारीख है 2025 है, 80% नौजवानों को पता ही नहीं उन्होंने करना क्या। वो इसी आसरे बैठे में हम डिग्री लेंगे, फिर हम सीनियर देंगे, लोगों के दर बदर होंगे।